दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक चिट्ठी वायरल हो रही है राजस्थान के अंदर। जी हाँ, राजस्थान में 2 चरणों में पूरा मतदान हो चुका है। अब वहां पर सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से जोर घटा कर रहे हैं कि कौन कितना सीटें जीत पा रहे हैं। उसी क्रम में राजस्थान के अंदर एक चिट्ठी वायरल हो रही है। चिट्ठी वायरल चिट्ठी में यह बताया गया है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, बीजेपी का कितना कंफर्म सीट है और कांग्रेस का कितना कंफर्म सीटें हैं। तो इन चीज चिट्ठी में यही वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर दें। तो अगर इस वायरल चिट्ठी की अगर हम बात करें तो इसमें बीजेपी का जो कंफर्म सीट बताया गया है उसमें जयपुर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, पाली है, अलवर है, अजमेर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है। तो ये बताया जा रहा है चिट्ठी के हिसाब से कि ये बीजेपी का कंफर्म सीट है, यानी ये सीट 100% बीजेपी जो है वो यहां से जीत सकती है। जबकि कांग्रेस का जो कंफर्म सीट इस चिट्ठी के हिसाब से आया है, जो सर्वे है, किसी ने सर्वे किया है, तो इस चिट्ठी के हिसाब से अगर हम बात करें कांग्रेस का जो कंफर्म सीट है उसमें बताया गया श्री गंगानगर है, जो सचिन पायलट के काफी प्रभाव वाले एरिया है। उसके बाद चूरू है, जहां से राहुल काका चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू है, जहां से विजय सिंह ओला चुनाव लड़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि झुंझुनू जो है इस बार 100% विजय सिंह ओला जो है वहां पर जीत चुके हैं। खाली 4 जून को इसका ऐलान होना बाकी है। उसके बाद अगर हम बात करें बाड़मेर है, उसके बाद सीकर है, जहां से आमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। कॉमरेड आमराराम जो है सीपीआई के उम्मीदवार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद नागौर है, दौसा है। दौसा जो है सचिन पायलट का अपना गढ़ माना जाता है। तो इस हिसाब से बात करें तो 2, 4, 6, 7 सीटें जो है वो कांग्रेस को कंफर्म दिखा रहे हैं। जबकि बीजेपी को जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, पाली, अलवर, अजमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़, ये सीटें जो है ये बीजेपी के लिए कंफर्म बताया जा रहा है। यानी ये सीट बीजेपी आराम से चुनाव जीत सकती है। और जो हमने बताया कि श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, सीकर, नागौर और दौसा जो है ये इस पर कांग्रेस 100% चुनाव जीत सकती है। अब बात करते हैं क्लोज फाइट, दोनों ही पार्टियों के बीच में कुछ सीटों पर क्लोज फाइट है और किसको एडवांटेज है और किसको एडवांटेज नहीं है, यानी चुनाव हार सकते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो क्लोज फाइट है यानी कड़ा मुकाबला है, उसमें पहला सीट आता है जयपुर ग्रामीण, जहां से राव राघवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के बेहद नजदीक माने जाने वाले नेता अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनिल चोपड़ा जो है काफी जमीनी नेता है और काफी मजबूती से चुनाव लड़े हैं और सचिन पायलट ने भी उसके लिए कई जनसभाएं की थी। हालांकि जयपुर ग्रामीण हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 10 सालों से जो है यहाँ पर बीजेपी जीतते हुए आ रही है। लेकिन इस बार जयपुर ग्रामीण के अंदर में दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। लेकिन इसमें इन्होंने बताया है कि बीजेपी को एडवांटेज दिया गया, राव राघवेंद्र सिंह जो है वो उनको एडवांटेज दिया गया है। दूसरा सीट बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर, यहाँ पर एडवांटेज दिया गया है कांग्रेस पार्टी को। तो एक बात के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है हरीश मीणा शायद चुनाव लड़ रहे हैं, जो सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं टोंक सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर कांग्रेस को एडवांटेज दिया गया, जबकि जयपुर ग्रामीण में बीजेपी को एडवांटेज है। अब उसके बाद अगला सीट की बात की तो बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में जो है राजकुमार रौत चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी की पार्टी का विधायक भी है। लेकिन उसमें बताया गया है कि मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन एडवांटेज जो है वो बीजेपी को दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एडवांटेज जो है वो राजकुमार रौत को मिलना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा आदिवासी नेता है, उस इलाके में आदिवासियों की एक अच्छी खासा मतदाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर राजकुमार रौत का एडवांटेज होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को एडवांटेज दिया है। जबकि भरतपुर से संजना जाटव चुनाव लड़ रही है, जो काफी मेहनती है और सचिन पायलट की करीबी बताई जाती है। और इस बार उम्मीद बताया जा रहा है कि काफी कड़ा मुकाबला है भरतपुर सीट पर, लेकिन संजना जाटव जो है वो यहाँ से चुनाव जीत सकती है। इन्होंने भी कांग्रेस को एडवांटेज दिया है भरतपुर से, और मेरे हिसाब से भी कांग्रेस को यहाँ पर एडवांटेज होना चाहिए। संजना जाटव यहाँ से चुनाव जीत सकती है। उसके बाद करौली धौलपुर में भी कांग्रेस को एडवांटेज दिया गया है। यहाँ पर भी अच्छा खासा इस बार चुनाव लड़ा गया है, मेहनत किया था।
तो करौली धौलपुर से भी इस बार जो है कांग्रेस को एडवांटेज दिया गया है। उसके बाद अगर अगला बात करें तो जोधपुर सीट पे खास कोई फाइट होता नहीं है, जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उजियारा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही एक ही जाति के लोग हैं, यानी ठाकुर क्षत्रिय समुदाय से आते करण सिंह उजियारा। इन्होंने काफी मेहनत की है और इस बार जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को काफी कड़ा मुकाबला दिया है। बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर उलटफेर हो सकता है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वहां उन्होंने आरोप लगाया और पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर बाहरी होने का आरोप लगाया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो असल में शेखावती इलाके से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं जोधपुर से आकर के। पिछली बार जो 2019 में जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला वैभव गहलोत से, जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं, उनसे हुआ था। हालांकि उस टाइम पे कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव हरा दिया। और इस बार खास करके जमीनी नेता और वहां के लोकल नेता को सचिन पायलट ने मौका दिलवाया। उसका नाम है करण सिंह उजियारा, जो काफी मेहनती नेता है, काफी समय से वो जमीन पे एक्टिव है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 4 जून को हार भी सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन फिलहाल एडवांटेज जो है वो बीजेपी को दिया गया है जोधपुर लोकसभा सीट पर। उसके बाद जालोर सिरोही, जहां से लुमाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। लुमाराम चौधरी बताया जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। अशोक गहलोत ने काफी मेहनत किया, कांग्रेस ने उसे राज्य का स्टार कैंपेनर भी बनाया था, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन इस सीट पर काफी विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट उस चुनाव जालोर सिरोही में वैभव गहलोत के लिए प्रचार करने नहीं गए, लेकिन जो अशोक गहलोत सचिन पायलट है, उनके करीबी नेताओं का मानना है, उन्होंने बताया कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट साहब को बुलाया ही नहीं जालोर सिरोही में सभा करने के लिए। तो वो कैसे जाते, क्योंकि कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी अशोक गहलोत ही थे, तो वही तय करते थे कौन कहाँ जाएगा, मतलब सभा करने के लिए। तो इस वजह से बताया जाता है कि सचिन पायलट जालोर सिरोही नहीं गए। हालांकि इस बार काफी मेहनत किया है वहां पर अशोक गहलोत ने, उनके पुत्र ने, उसकी बहू भी वहां पर इस बार चुनाव प्रचार में जुट गई थी। लेकिन तब भी बताया जा रहा है कि लुमाराम चौधरी जो है यहाँ पर उसके एडवांटेज है, जनता उनके पास काफी सपोर्ट है उनका। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि अशोक गहलोत ने अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए डिजाइन बॉक्स का भी मदद लिया था और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को फोन करके सपोर्ट मांगा था। तो देखने वाली बात ये हो कि 4 जून को कौन जीतता है जालोर सिरोही से। हालांकि मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि जालोर सिरोही जो है वो गुजरात से सटा हुआ इलाका है और उस सीट पर जो है वो बीजेपी का प्रकोप ज्यादा है, तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि वहां पर बीजेपी का एडवांटेज होना चाहिए, लुमाराम चौधरी को एडवांटेज वहां पर मिलना चाहिए, वो चुनाव वहां से जीत सकते हैं। तो उसके बाद है कोटा, जहां से प्रहलाद गुंजन चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ओम बिरला, जो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि प्रहलाद गुंजन बीजेपी का ही नेता हुआ करते थे, जो लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाखुश होकर के बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने काफी अच्छी फाइट दी है, काफी मेहनत किया उन्होंने, और कैसे चुनाव लड़ा जाता है उन्होंने सिखा दिया वहां पर। हालांकि कोटा इलाका जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल का माना जाता है, लेकिन जब से प्रहलाद गुंजन आया है यहाँ पर ओम बिरला को काफी खासा टक्कर दिया है। और यहाँ पर अगर एडवांटेज की बात करें तो कांग्रेस को एडवांटेज दिया गया, मेरे हिसाब से भी कांग्रेस को एडवांटेज होना चाहिए। और एक और तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं वो दोबारा चुन करके कभी लोकसभा में पहुंच नहीं पाए हैं। जिसे भी लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया अब तक का रिकॉर्ड के हिसाब से, पिछली बार जब कांग्रेस का सरकार था 10 साल पहले, तो उस टाइम पे मीरा कुमार हुआ करते लोकसभा अध्यक्ष, जो लगातार 10 साल चुनाव हार चुकी है, वो अभी तक उच्च सदन में नहीं पहुंच पाई है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो पिछली बार 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो सुमित्रा महाजन को बनाया गया था लोकसभा अध्यक्ष। 2019 में बीजेपी ने उसे टिकट ही नहीं दिया। उसके बाद 2019 में जब बीजेपी जीती तो ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ऐसा माना यह जा रहा है कि इस बार बिरला यहाँ चुनाव हार सकते हैं। इसीलिए चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी प्रहलाद गुंजन के ऊपर जो है राजस्थान पुलिस, खासकर कोटा पुलिस जो है काफी उनके पीछे पड़ी हुई है, कई प्रकार के केस दर्ज किया गया है।
अभी फिलहाल वहां पर जो है गुर्जर समुदाय ने वहां पर महापंचायत भी किया था कि प्रहलाद गुंजल को बेवजह परेशान किया जा रहा है पुलिस तंत्र की वजह से। तो इस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस बार प्रहलाद गुंजल ने जो ओम बिरला को पानी पिला दिया था, काफी अच्छा टक्कर दिया है और वहां पर चुनाव जीत सकते हैं। एडवांटेज उनके पास था और शायद वो जीत भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आंकड़ा सही है? आप हमें कमेंट बता सकते हैं। और कांग्रेस कितनी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में, और बीजेपी कितनी सीट जिताई दे रही है, आप हमें कमेंट बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।